सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जराड एंड यू आर वाचिंग जाटगम। सो आज मैं आप लोगों के लिए और एक क्रेटा का कंपैरिजन लेके आया हूँ। मेरे चैनल पे शायद क्रेटा का ही सबसे ज़्यादा कंपैरिजन है, बट एनीवे आप लोग प्यार देते हो इसलिए मैं लाता हूँ। तो क्या क्या वेरिएंट्स है आप लोगों के लिए, तो देखिए आज दो ऑप्शनल वेरिएंट्स है। तो मेरा बाएं तरफ जो गाड़ी आप देख रहे हो ये है आपका नया 2025 इंट्रोड्यूस्ड EX ऑप्शनल वेरिएंट, और मेरा दाएं तरफ जो गाड़ी आप देख रहे हो ये है आपका S ऑप्शनल वेरिएंट। अभी इसके बीच में एक S वेरिएंट भी आता है, बट फिलहाल मैंने सोचा क्यों ना दो ऑप्शनल वेरिएंट्स का कंपैरिजन किया जाए। दोनों ही यहाँ पर आपका पेट्रोल MT है। अभी दोनों का जो ऑन रोड प्राइस डिफरेंस है वो है अराउंड 1,65,000। अभी दोनों का जो ऑन रोड प्राइस है वो भी मेरे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। कोलकाता और वेस्ट बंगाल का प्राइस है ये, तो आपको एक आइडिया ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के बारे में, क्या क्या आपको मिल जाता है एंड क्या क्या आपको नहीं मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू साइनी हुंडई विच इज सिचुएटेड एट EM बाईपास। तो अगर आपको कोई भी हुंडा के गाड़ियों के बारे में जानकारी लेना है, शोरूम का सारा डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए और वेट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। पहले जो EX ऑप्शनल है इसका फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आपको DRL तो मिलता है, बट ये कनेक्टिंग डिजाइन आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ यहाँ पर एक क्रोम का पत्ती दिया गया है। इसका जो फ्रंट ग्रिल है ये आपको मैट बैक पे मिलता है, बट द हुंडई लोगो इज फिनिश्ड इन सैटिन क्रोम। हेडलाइट यूनिट देखेंगे तो हेडलाइट यूनिट आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर का मिलावट मिलता है। तो लो बीम आपका प्रोजेक्टर है, बट हाई बीम आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर में मिल जाता है। दोनों ही हैलोजन लाइट्स है। यहाँ पर हैलोजन पे इंडिकेटर है एंड यहाँ पर DRL आपको मिल जाता है, बट ये सिर्फ ये पार्ट पे ही आपको दिया गया है। सामने ऑब्वियसली इस वेरिएंट पे कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, फिर 360 डिग्री कैमरा, ये सब आपको नहीं मिलेगा एंड कोई भी ऑटो हेडलाइट का भी सेंसर आपको नहीं मिलता है। अभी अगर हम लोग S ऑप्शन वेरिएंट देखेंगे, S ऑप्शन वेरिएंट पे आपको सामने ये कनेक्टिंग डिज़ाइन मिल जाता है। हेडलाइट यूनिट जो है आपको यहाँ पर फुल LED मिल जाता है। तो ऊपर वाला आपका लो बीम है, नीचे आपका हाई बीम मिल जाता है। यहाँ पर इंडिकेटर भी आपको LED पे मिलता है, बट कोई भी सिक्वेंशियल फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर इसका जो ग्रिल है ये आपको डार्क क्रोम पे मिल जाता है एंड हुंडई का लोगो यहाँ पर भी आपको सैटिन क्रोम पे ही दिया गया है। बट इस गाड़ी में जो मिल जाता है वो है ऑटो हेडलाइट्स, तो सेंसर आपको ऊपर दिया गया है। तो सामने बहुत ही मेजर डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। तो यही है सामने का प्रोफाइल। अभी चलते हैं गाड़ी के साइड पे। अभी साइड प्रोफाइल में टायर्स जो है, टायर्स में बहुत ही मेजर डिफरेंसेज है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टील व्हील मिल जाता है व्हील कैप्स के साथ एंड यहाँ पर आपको प्रॉपर एलॉय व्हील मिल जाता है। सिर्फ यही डिफरेंस नहीं है, सेकंड जो मेजर डिफरेंस है वो है टायर्स के साइज़ में। तो यहाँ पर आपको 16 इंची का टायर मिलता है 205/65 R16 एंड यहाँ पर आपको 17 इंची का टायर मिलता है 215/60 R17। सो टायर्स यहाँ पर आपको पतला मिलता है, यहाँ पर आपको चौड़ा मिलता है। दोनों में सामने आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है ABS CBT के साथ। व्हील क्लैडिंग भी आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो ORVMs है, ORVMs आपको यहाँ पर ऑटो फोल्डिंग मिलेगा इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिरर्स के साथ। यहाँ पर आपको बॉडी कलर में मिलेगा यहाँ पर भी, बट यहाँ पर आपको हाथ से ही ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। बट इंडिकेटर आपको यहाँ पर फेंडर पे मिलता है, यहाँ पर आपको ORVMs पे ही दिया गया है। बट इसका जो मिरर है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो। दोनों में आपको यहाँ पर बॉडी कलर में ही डोर हैंडल्स दिया गया है। दोनों का जो बेल्ट लाइन है वो भी आपको मैट ब्लैक पे मिलता है। यहाँ पर आपको ग्लॉस ब्लैक पे B पिलर दिया गया है, यहाँ पर आपको मैट ब्लैक पे मिलता है। यहाँ पर कोई भी रूफ रेल नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको रूफ रेल दिया गया है। अभी EX ऑप्शनल का जो खासियत है वो है कि यहाँ पर अभी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है एंड S ऑप्शन में तो पैनोरामिक सनरूफ मिलता ही है। पीछे आपको यहाँ पर शार्क फिन एंटेना दिया गया है, यहाँ पर भी आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है। रियर टायर्स जो है, रियर टायर्स भी सेम प्रोफाइल का ही एज द फ्रंट टायर, बट दोनों में आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक पीछे भी मिल जाता है। अभी चलते हैं दोनों का जो रियर प्रोफाइल है वो देख लेते हैं। यह है आपका S ऑप्शन का रियर प्रोफाइल, यह है आपका EX ऑप्शन का रियर प्रोफाइल। अभी EX ऑप्शन में आपको कोई भी LED ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ये कनेक्टिंग लाइट मिल जाता है, यही सिर्फ आपका LED है। बट आपका ब्रेक लाइट, टर्न इंडिकेटर सब कुछ आपको हैलोजन पे ही मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया है। यहाँ पर कोई भी ब्रांडिंग आपको नहीं मिलता है, सिर्फ क्रेटा का ब्रांडिंग है। रिवर्स लाइट आपको नीचे यहाँ पर दिया गया है एंड 4 सेंसर आपको मिल जाता है। एक है यहाँ पर, एक आपको इस तरफ मिल जाता है एंड 2 ऑन दी अदर साइड। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। कैमरा आपको यहाँ पर नहीं मिलता है भाई। तो बूट के बारे में अगर बात करूँ 60/40 स्प्लिट आपको मिल जाता है, बट यहाँ पर कोई भी पार्सल शेल्फ आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको एक हुक दिया गया है, यहाँ पर कोई बूट लैंप आपको नहीं मिलेगा, बट दोनों तरफ यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है। तो यही है भाई EX ऑप्शनल का रियर बूट। अभी S ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको फुल LED कनेक्टिंग लाइट्स आपको पीछे मिल जाता है। इसका इंडिकेटर जो है वो भी आपका LED है, बट कोई भी डायनामिक स्वाइप फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। 4 सेंसर यहाँ पर भी मिल जाता है, 2 इस तरफ है, 2 ऑन दी अदर साइड। पीछे इस वेरिएंट पे रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर आपको मिल जाता है। हैमर स्टॉप लैम्प तो मिलेगा ही मिलेगा। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो एंड कैमरा यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर बूट में सब कुछ आपको सेम मिलता है, बट डिफरेंस जो है कि यहाँ पर आपको पार्सल शेल्फ मिल जाता है, यहाँ पर एक हुक दिया गया है एंड सेकंड जो डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर आपको बूट लैम्प मिल जाता है एंड दोनों तरफ स्पेस यहाँ पर भी आपको दिया गया है। तो बूट में ऑब्वियसली बहुत मेजर डिफरेंसेस है दोनों गाड़ियों में। अभी EX ऑप्शनल का रियर डोर अगर हम लोग ओपन करेंगे तो रियर डोर पे देखेंगे
तो यहाँ पर आपको कोई भी सनब्लाइंड नहीं मिलेगा। डार्क ग्रे और लाइट ग्रे का इंटीरियर है। मैट ब्लैक पे आपको डोर हैंडल दिया गया है, पावर विंडो का स्विच है, स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है। सीट्स देखेंगे तो सीट्स आपको यहाँ पर डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ मिलता है, आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है डुअल कप होल्डर्स के साथ। एंड सीट्स जो है वो आपको फैब्रिक पे ही मिलेगा, लेदर सीट्स आपको नहीं मिलता है। बीच में देखेंगे तो यहाँ पर एक टाइप सी का पोर्ट एंड 2 AC वेंट आपको मिल जाता है, फोन रखने का जगह है। एंड छत आपको यहाँ पर व्हाइट कलर पे मिलेगा विद दिस पैनोरामिक सनरूफ। उसका कंट्रोल में अंदर जाकर आपको दिखा दूंगा। अभी एस ऑप्शनल का रियर डोर अगर हम लोग ओपन करेंगे देन यहाँ पर जो मेन एडिशन हो जाता है वो है कि यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड सनब्लाइंड्स दिया गया है। यहाँ पर आपको सैटिन क्रोम पे डोर हैंडल मिलता है, यहाँ पर पावर विंडो स्विच है, स्पीकर प्लेसमेंट है, बॉटल होल्डर, वो सब आपको सेम ही मिलता है। सीट्स भी आपको एकदम सिमिलर मिलता है, सीट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। फैब्रिक सीट्स यहाँ पर भी है, डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स आपको बेस मॉडल से दिया गया है। बीच में देखेंगे तो डुअल AC वेंट्स है एंड टाइप सी पोर्ट है, फोन रखने का जगह है। एंड इसका भी जो छत है वो आपको व्हाइट कलर पे ही मिल जाता है एंड पीछे आपको यहाँ पर मैगजीन होल्डर भी मिल जाता है बिहाइंड द को पैसेंजर एंड द ड्राइवर सीट। तो यही है भाई कुछ साइड, रियर और रियर सीट्स का डिफरेंस। कौन सा आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी चलते हैं EX ऑप्शनल का जो फ्रंट सीट है वो देख लेते हैं। अभी EX ऑप्शनल में आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको मैनुअल स्टार्ट दिया गया है। इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। अभी इसका जो दरवाज़ा है वो सेम डार्क ग्रे लाइट ग्रे पे आपको मिलता है, कहीं भी सॉफ्ट टच नहीं है। यहाँ पर कोई भी पावर विंडो आपको वन टच अप डाउन नहीं मिलेगा, ड्राइवर साइड भी नहीं मिलता है। ORVMs मैंने आपको बोला था हाथ से ही ओपन और क्लोज करना पड़ेगा, बट मिरर एडजस्टमेंट आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। नीचे डुअल बॉटल होल्डर, स्पीकर प्लेसमेंट है। यहाँ पर सीट्स देखेंगे तो फुल फैब्रिक सीट्स आपको मिलता है, डुअल टोन शेड पे, डार्क ग्रे लाइट ग्रे पे, डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। यहाँ पर हाइट एडजस्ट, बैकरेस्ट एडजस्ट दोनों आपको मैनुअल मिलेगा। बटन्स के बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ पर ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है एंड यहाँ पर हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस आपको मिल जाता है। तो चलिए बैठ जाते हैं अंदर एंड इंटीरियर का सिनेरियो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। बट फर्स्ट चाबी, तो यहाँ पर आपको फ्लिप की मिल जाता है एंड यहाँ पर 3 बटन दिया गया है, गाड़ी लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए एंड बूट रिलीज का बटन है एंड दोनों की आपको यहाँ पर सेम मिलता है। तो यहाँ पर चाबी अंदर डाल देते हैं एंड क्लच दबा के चाबी घुमाइए, आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही साइलेंट इंजन है भाई, मैं यहाँ पर बोलूँगा काफ़ी रिफाइंड इंजन है। तो यहाँ पर इंटीरियर के बारे में अगर बात करूँ, यहाँ पर आपको लाइट ग्रे डार्क ग्रे का शेड दिया गया है। यहाँ पर आपको ये मैट फिनिश मिल जाता है। क्लब बॉक्स देखेंगे तो कोई भी कूलिंग फंक्शन नहीं है, बट ओवरऑल स्पेस इज़ रियली नाइस। यहाँ पर आपको ये 8 इंची का सिस्टम मिल जाता है। ये ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारे हुंडई और किया के गाड़ियों में देखा है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं, बट जो स्पेशल चीज़ है वो है कि इस वेरिएंट पे आपको मतलब ये जो टच स्क्रीन है, यहाँ पर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलेगा। दोनों तरफ बटन्स भी दिया गया है, हैज़लाइट स्विच है। यहाँ पर आपको मैनुअल AC मिलेगा, तो ये आपका ब्लोअर कंट्रोल है, ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, वेंटिलेशन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। रिवर्स गियर अगर आप लोग देंगे देन रिवर्स पार्किंग कैमरा तो नहीं मिलता है, बट सेंसर का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर MID पे ज़रूर दिखा देगा। करते हैं न्यूट्रल पे। यहाँ पर देखेंगे तो टाइप C पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट एंड एक टाइप A का पोर्ट दिया गया है। कोई भी वायरलेस चार्जिंग पैड आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोई भी ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट आपको नहीं मिलता है। डुअल कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक आपको मिल जाता है। आर्मरेस्ट यहाँ पर दिया गया है स्पेस के साथ, बट ये आपका एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड है। ऊपर आपको यहाँ पर मैनुअल लिविंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पर सनग्लास होल्डर दिया गया है, LED पे रीडिंग लैम्प है। यहाँ पर जो सनरूफ है ऑब्वियसली EX ऑप्शनल का खासियत ही यही है, तो इसको क्लोज और ओपन आप वन टच से कर सकते हो। यहाँ पर वाइजर पे आपको मिरर मिलता है, लाइट नहीं है एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक टिकट होल्डर दिया गया है। अभी स्टीयरिंग व्हील आपको 4 स्पोक का मिलता है। एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको रीच और हाइट दोनों का मिलता है, बट यहाँ पर जो मिलेगा नहीं वो है क्रूज कंट्रोल। बट यहाँ पर आपको कंट्रोल्स दिया गया है MID कंट्रोल करने के लिए एंड यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलेगा आपका इंफोटेनमेंट और आपका जो ब्लूटूथ है उसके लिए। यहाँ पर आपको नॉर्मल वाइपर दिया गया है एंड यहाँ पर आपको नॉर्मल हेडलाइट्स दिया गया है, कोई भी ऑटो हेडलाइट्स आपको नहीं मिलता है। अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुल डिजिटल में मिलता है, जो आप इस बटन के साथ स्क्रॉल करके देख सकते हो। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको TPMS भी मिल जाता है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो इंटीरियर कुछ यही है ऑफ द EX ऑप्शनल वेरिएंट। अभी चलते हैं एस ऑप्शन में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है देख लेते हैं। अभी यहाँ पर एस ऑप्शनल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, क्योंकि इस गाड़ी पे आपको पुश बटन स्टार्ट दिया गया है, तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है। दरवाज़ा जो है सेम ही है, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे फिनिश पे। यहाँ पर ORVMs जो आप यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, ये और एक मेजर डिफरेंस है। बट कोई भी पावर विंडो आपको यहाँ पर वन टच अप डाउन नहीं मिलेगा। स्पीकर प्लेसमेंट इधर है, डुअल बॉटल होल्डर्स है, फ़ोन रखने का जगह है। अभी सीट्स देखेंगे तो सीट्स आपको यहाँ पर एकदम सिमिलर मिलता है, लाइट ग्रे और डार्क ग्रे के शेड पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी आपको मैनुअल एडजस्टमेंट ही दिया गया है। बटन प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ, सिर्फ ये बटन आपका ऐड ऑन हो जाता है, बट ये सारा बटन आपको एकदम EX ऑप्शनल का जैसा ही मिल जाता है। तो अंदर बैठ जाते हैं एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट द कार। तो भाई बहुत ही साइलेंट इंजन है, मैं बार बार यही बोलता हूँ।
तो चाबी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ क्योंकि चाबी में डिफरेंस ज़रूर है। तो यहाँ पर आपको फ्लिप की तो नहीं मिलता है, बट यहाँ पर ये काफ़ी प्रीमियम चाबी आपको मिल जाता है 3 बटन के साथ, गाड़ी लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, एंड ये आपका बूट रिलीज का बटन है। एंड दोनों की आपको यहाँ पर भाई काफ़ी प्रीमियम मिल जाता है। सो चाबी इज़ अ वेरी वेरी मेजर डिफरेंस। तो इसका जो इंटीरियर है, फर्स्ट जो डिफरेंस देखेंगे वो है यहाँ पर आपको ये ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट दिया गया है। वहाँ पर आपको मैट मिलता है, यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक है। उसको छोड़ के डैशबोर्ड का जो कलर स्कीम है सेम है। यहाँ पर ग्लव बॉक्स में आपको कूलिंग फंक्शन मिल जाता है, ये भी और एक एडिशन है। यहाँ पर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो एकदम सिमिलर मिलता है, देयर इज नो डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू द इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पर रिवर्स गियर अगर आप लोग देंगे देन कैमरा आपको मिल जाता है। तो ये है आपका कैमरा का रेजोल्यूशन। यहाँ पर आपको एडेप्टिव गाइडलाइंस भी मिल जाता है, कैमरा का क्वालिटी काफ़ी सही है। और एक जो मेजर डिफरेंस हो जाता है वो है कि इस वेरिएंट से आपको डुअल जोन ऑटो एसी मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका को ड्राइवर साइड के लिए है, ये आपका ड्राइवर साइड के लिए है। या आप दोनों तरफ सिंक भी कर सकते हो। सो दोनों तरफ का जो टेम्परेचर है सिंक हो जाता है। हैजलाइट स्विच इधर है, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर का बटन है, यहाँ पर ब्लोअर कंट्रोल है। तो ये काफ़ी एक प्रीमियम एलिमेंट हो जाता है इस वेरिएंट पे। यहाँ पर देखेंगे तो ये ग्लॉस बैक एलिमेंट भी आपको मिल जाता है, वहाँ पर मैट मिलता है। यहाँ पर जो पोर्ट्स है सेम है, नो डिफरेंस। वायरलेस चार्जिंग पैड इस वेरिएंट पे भी आपको नहीं मिलता है। डुअल कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंडब्रेक आपको मिल जाता है। आर्मरेस्ट यहाँ पर भी दिया गया है, बट ये भी आपका एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड है। ऊपर यहाँ पर भी आपको मैनुअल लिविंग आईआरवीएम ही दिया गया है। एंड ये सब जो कंट्रोल्स है आपको एकदम सिमिलर मिल जाता है विद द EX ऑप्शनल, उसमें भी कोई डिफरेंस है नहीं। यहाँ पर भी आपको वाइजर पे मिरर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक टिकट होल्डर दिया गया है। अभी स्टीयरिंग व्हील जो है, स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर भाई नॉर्मल फिनिश का ही मिलेगा, बट जो मेजर सबसे मेजर एडिशन हो जाता है वो है कि यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। ये फिलहाल आपका एस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है, बट एस ऑप्शनल पे आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर कंट्रोल्स मिलेगा MID कंट्रोल करने के लिए, एंड यहाँ पर तो सारा कंट्रोल सेम मिलेगा जस्ट लाइक द EX ऑप्शनल। यहाँ पर भी आपको रियर वाइपर और फ्रंट वाइपर का कंट्रोल्स दिया गया है, बट ऑटो वाइपर्स आपको नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर आपको ऑटो हेडलाइट्स जरूर मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज एब्सोल्युटली सेम। आप यहाँ से स्क्रॉल करके जो इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हो, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं इंटीरियर के बारे में बात करूँ, जो मेजर डिफरेंस हो जाता है वो है कि क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है, डुअल जोन ऑटो एसी मिल जाता है, यहाँ पर ग्लॉस बैक एलिमेंट आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको कूलिंग फंक्शन मिल जाता है ग्लव बॉक्स पे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा और भी प्रीमियम यहाँ पर भी ग्लॉस बैक एलिमेंट दिया गया है। एंड अंदर में आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लग्जरी फीचर हो जाता है। तो यही है कुछ इंटीरियर का फंडा। भी चलता है गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइस, ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन द EX ऑप्शनल एंड द S ऑप्शनल वेरिएंट। अभी दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है, मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बोला था कि दिस S ऑप्शनल इज 1,65,000 मोर एक्सपेंसिव देन द EX ऑप्शनल। अभी देखिए बीच में एक S वेरिएंट भी आता है, बट S वेरिएंट पे जो आपको मिलेगा नहीं वो है कोई सनरूफ। तो अगर आप सनरूफ से सनरूफ में जंप करना चाहते हो देन आपको EX ऑप्शनल से S ऑप्शनल पे ही जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये 1,65,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अभी 1,65,000 एक्स्ट्रा पे करके आपको ये गाड़ी ऑब्वियसली बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर आपको डुअल जोन ऑटो एसी के साथ आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। तो क्रेटा जैसा गाड़ी ऑब्वियसली अब हाईवे पे चलाएंगे तो उसके लिए क्रूज कंट्रोल बहुत ही ज़रूरत होता है, माइलेज के लिए भी ज़रूरत होता है। तो मैं बोलूँगा आप ये S ऑप्शनली लीजिए अगर आपका बजट का कोई प्रेशर नहीं है तो। एंड अगर आपका बजट आपको थोड़ा सा टाइट है और आपको सनरूफ भी चाहिए देन यू कैन गो फॉर द EX ऑप्शनल वेरिएंट। तो आज के लिए मेरा कंपैरिजन वीडियो इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, चाओ।